भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत को डुबा दिए। भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत में नया नया बीमारी ले आए, कोरोना वोरोना क्या क्या ले आए। तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाए थे अहमदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ गए। ये इनका लक्षण सही नहीं है ना। हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने पहले ही कह रखा 5,500 लोगों की भीड़ नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ आया तो देखा यहाँ मंदिर और मस्जिद हो नहीं सकता है। तो ये तमाम चीज़ें उन लोगों के साथ है। तो इसीलिए आप भाजपा वालों को चर्चा ही मत कीजिए, वो चर्चा के लायक ही नहीं है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात आपके साथ। जैसा कि बिहार में एग्जिट पोल का नतीजा आ चुका है और आज हमारे साथ छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव जी और स्टार प्रचारक भी हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी जो एग्जिट पोल दिखला रहा है सारे चैनल में, अब मान चुकी है कि बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बन रही है, तो आप क्या बोलेंगे इस मैटर में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूरे देश के तमाम मीडिया वालों ने और देश के तमाम सर्वर एजेंसियों ने जो कल एग्जिट पोल दिखाने का काम किया है, जिसमें महागठबंधन को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया गया, तो ये एग्जिट पोल जो है ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बिहार से एग्जिट करने का काम करेगी। ये तो आप बोल रहे हैं कि एग्जिट करने का काम करेगी, लेकिन एनडीए तो बोल रही कि नतीजा उल्टा भी हो सकता है। एनडीए का जो मानना है वो एनडीए ये भूल रही है कि बिहार की धरती है और बिहार की धरती में वही होता है जो बिहार की जनता चाहती है। और बिहार की जनता ने ये चाहा है कि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार बने, बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। ये बिहार की जनता ने ठाना है। तो नीतीश कुमार और भाजपा के लोग का कहीं की वजूद और उनके बोलने का कोई मतलब मोल नहीं बचता है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं चिराग जो फैक्टर था वो एनडीए के लिए नुकसानदायक साबित हुआ? एनडीए के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा इस चुनाव में वो रहा कि नरेंद्र मोदी का झूठा वादा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे। ये बिहार की धरती है। बिहार के लोगों को ज़्यादा दिन तक कोई बेवकूफ़ बनाकर नहीं रख सकता। भाजपा के लोगों ने शमशान और कब्रिस्तान पर राजनीति करने का काम किया और बिहार ने हर वक्त देश को नया दिशा और दशा देने का काम किया है। और भाजपा के इस तरीके के राजनीति का यहाँ पे उनका दुकानदारी को बंद करने का काम किया है। आपको लगता नहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का फेस था, योगी आदित्यनाथ जी का फेस था, यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे, लेकिन उनसे ज़्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ पाया चुनाव पे? सबसे पहला बात कि अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो डर से बिहार आए नहीं। अमित शाह जी का आप एक कार्यक्रम बता दीजिए पूरे बिहार में कि जहां अमित शाह जी आकर यहाँ जनसभा किए हों। और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होगा अपने जगह पे। बिहार में लालू यादव जी से बड़ा किसी का कोई चेहरा नहीं है। उनके चेहरा से ही सबकी राजनीति शुरू होती है और उन्हीं से सब कुछ है। तो नरेंद्र मोदी और ये योगी आदित्यनाथ का आप कंपेरिजन कर ही नहीं सकते हैं लालू यादव जी के चेहरा से आप। तो आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल है ये सटीक है या फिर इससे ज़्यादा भी आने का अनुमान है? हम तो आपको बता रहे हैं, हम लोग तो लगातार जनता के बीच में थे और आज से नहीं, बाढ़ से, कोरोना से, हर चीज़ों से ये जो भी एग्जिट पोल आया है हमारे हर तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से, ये एग्जिट पोल 180 190 दिखा, लेकिन मेरा ये दावा है, मेरा ये मानना है कि हम लोग कम से कम 200 सुपर सीट लाने जा रहे हैं। और हर सीट पे भाजपा और जदयू का खाता खोलने नहीं जा रहा है, जमानत जब्त होने जा रहा है। चाहे आप किसी भी सीट को आप उठा के देख लीजिए। तो ये एग्जिट पोल नीतीश कुमार और भाजपा को बिहार से एग्जिट करने का काम करेगा। एग्जिट सीमांचल बहुल्य जो क्षेत्र है वहाँ कहा जा रहा था कि ओवैसी फैक्टर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको क्या बोलना है इस पर? यहाँ पे एक ही फैक्टर है, तेजस्वी फैक्टर। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम हम लोग पहले कैबिनेट में करेंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, शिक्षा वाली जो सरकार बनने वाली है वो सरकार ने यहाँ फैक्टर किया। कोई चेहरा, कोई की ओवैसी और कोई दल, कोई कहीं पे कुछ नहीं रहा। जनता ने एक मन बना लिया था कि जनता को तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना था और जनता ने इसी प्रण को लेकर इस बिहार चुनाव में जाने का काम किया और रोजगार के नाम पे जनता ने, विकास के नाम पे जनता ने वोट किया। सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हुआ, आरजेडी की रैली में इतनी भीड़ थी और एनडीए के जो और अन्य दल के जो बड़े बड़े राजनाथ सिंह थे, नरेंद्र मोदी, जो कि उनके रैली में भीड़ जमा नहीं होती थी, तो क्या युवाओं का जो रुझान था इस वक्त नरेंद्र मोदी की तरफ ना होके
वो आपको तेजस्वी यादव की तरफ रहा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने बिहार में जिस दिन से प्रचार शुरू किया गया, एक एक दिन में तेजस्वी भैया ने 16 रैलियां करने का काम किया। तेज प्रताप यादव भैया लगातार जनता के बीच में थे, गली गली डोर टू डोर जाने का काम कर रहे थे। तो जो पूरा मामला ये रहा कि देश के अंदर में तेजस्वी यादव भैया सदन में मुख्यमंत्री तो बनेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उससे पहले वो एक मास लीडर के रूप में उन्होंने उभरने का काम किया। हम लोगों ने किसी भी जनसभाओं में भीड़ को बुलाया नहीं, भीड़ सिर्फ तेजस्वी यादव भैया को सुनने के लिए जमा होती थी, कहीं कुछ नहीं। हमें लगता है कि जो भीड़ था तेजस्वी यादव भैया के रैली में और उनकी जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ा था, पूरे देश में भाजपा कहीं पे भी रैली कर ले उतना भीड़ नहीं जुटा सकती। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ मैं कह देता हूँ। और कोई 500 रुपये और 1000 रुपये वाली योगी और मोदी वाली रैली नहीं थी ये। मोदी जी आए थे समस्तीपुर में, कुर्सियाँ खाली रह गई थी, 25 लाख रुपए का सिर्फ पंडाल बना था। भाजपा का खर्च जितना हुआ चुनाव में, हमें लगता है उतना खर्च पूरे किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? ना मोदी के रैली में भीड़, ना राजनाथ सिंह के रैली में भीड़। सब भाड़ा पे लोग आते थे, भाड़ा पे लोग सुनते थे, हम मोदी मोदी करते थे। ये क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, क्वेश्चन तो बिहार से जुड़ा नहीं है, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ये। डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार भी हारेंगे? नरेंद्र मोदी जिससे हाथ मिलाएंगे वो हारेगा। ये नरेंद्र मोदी जी हैं भाई, भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत को डुबा दिए। भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत में नया नया बीमारी ले आए, कोरोना वोरोना क्या क्या ले आए। तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाए थे अहमदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ गए। ये इनका लक्षण सही नहीं है ना। हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने पहले ही कह रखा है कि नरेंद्र मोदी का जो लक्षण है वो देश के लिए शुभ नहीं है। जब से देश का प्रधानमंत्री बने आप देख लीजिए क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी बेचारे शिकार हो गए इनके बुरे लक्षण का। बार बार चुनावी सभा संबोधित करके जो एनडीए की तरफ जो नेता थे वो बोल रहे थे कि 9वीं फेल क्या चलाएगा बिहार को, 9वीं फेल क्या चलाएगा बिहार को। अगर सरकार बनती है तो किस तरीके जो 9वीं फेल का जो ठप्पा जो लगा हुआ है, क्या उस पर क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी पीएचडी किए हुए हैं, देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएचडी किए हुए हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं क्या? देश चलाने के लिए विचारधारा होना चाहिए, विचारधारा के साथ साथ संघर्ष और लोगों के दुख दर्द समझने का ताकत होना चाहिए, जो कि हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भैया और तेज प्रताप यादव भैया में पूरा का पूरा है। वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटा हैं, जिनके एक समाज को चलाने की शिक्षा दी गई है, ना कि किसी धर्म को चलाने की शिक्षा दी गई है। तो जिनका शिक्षा हो समाज नीति, लोक नीति, तो हम उनको डिग्री से नहीं माप सकते, उनके कामों से माप सकते हैं। 20 महीना हमारे नेता जी सरकार में हम लोग थे, हम लोग 20 महीना जब महागठबंधन की थी, देखिए बिहार में 5-5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दिए। और नीतीश कुमार जी इनकी सरकार ने क्या दिया? बर्बाद कर दिया शिक्षा व्यवस्था को, रोजगार ख़त्म कर दिया। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये आपके घर में जाएंगे, इनको बोला जा सकता है कि कैसे समाज में एक होता है कन फुसकी करने वाला घर पुरवा लोग, ये वही भाजपा के लोग हैं। ये 9वीं फेल की डिग्री पर चर्चा कर रहे हैं। इनका ये चर्चा नहीं है कि जो लड़का के पास MBA का डिग्री है, इंजीनियरिंग का डिग्री, वो बेरोजगार क्यों है। भाजपा के लोगों को तो इस पर बात करनी चाहिए थी ना। लेकिन मोदी तो बोले कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब मोदी जी थोड़ा बता दें, आत्मनिर्भर भारत क्या होता है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि आप खुद से जहर खा के मर जाइए, ये मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है। किसान क्या हुआ? कोरोना महामारी में क्या हुआ? व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है? आत्मनिर्भरता ही है कि वो लोग अपना खा के मर रहे हैं। हमारा भारत कभी भी किसी पर निर्भर नहीं था। हमारा भारत आज़ादी के वक्त से और आज़ादी के पहले से आत्मनिर्भर था। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। कहाँ है उनका कोरोना महामारी का डेटा निकाले कि 1000 करोड़ रुपए जो गया वो किसके लिए किए गए, वो कहाँ है पैसा? हमारे व्यापारी लोग मरते चले जा रहे हैं, किसान लोग मर रहे हैं, क्या विधि व्यवस्था है उनका? तो आत्मनिर्भर शब्द सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मोदी जी उसको कुछ बताएं कि आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने क्या किया। पहले जो समीकरण जो था कि राजद को बुलाया था MY समीकरण की पार्टी, वो समीकरण से हट के लगता है कि जो सारे समुदायों को लेकर चलने पर ध्यान दिया गया। MY समीकरण का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है। MY समीकरण NDA वाले, पहला बात कि आप NDA वालों को चर्चा ही मत कीजिए, वो लोग चर्चा के लायक ही नहीं है। MY समीकरण मेरे हिसाब से होता है मजदूर और युवा,
एम फॉर मजदूर और वाई फॉर युवा। और रही बात एनडीए वालों की, तो एनडीए वालों को बिहार की जनता ने सत्ता में बैठाया था, देश के गद्दी पर प्रधानमंत्री को बैठाया था, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कौन सा समीकरण है उनका? शमशान और कब्रिस्तान, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा तो उनका कोई समीकरण नहीं है। तो ऐसे लोग की अगर आप और हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में जहर होगा। हमारे नेता ने कभी भी किसी भी जनसभाओं में एक बार भी इन लोगों पे टिप्पा टिप्पणी करने का काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा बिहार की जनता से कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम हर एक घर के लोगों को सिंचाई, कमाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? नीतीश कुमार जी तुम ताम पे आ गए, गाली गलौज करने लगे मंच पे से। अमित शाह जी डर के बिहार नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी के सभा में 5,500 लोगों की भीड़ नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ आया तो देखा यहाँ मंदिर और मस्जिद हो नहीं सकता है। तो ये तमाम चीज़ें उन लोगों के साथ है। तो इसीलिए आप भाजपा वालों को चर्चा ही मत कीजिए, वो चर्चा के लायक ही नहीं है। अब जो शुरुआत हो चुकी है 2020 में बिहार से, आपको लगता है कि इसका असर 2024 में पड़ेगा? बिहार का एक इतिहास रहा है। बिहार ने हमेशा देश को नया दिशा और दशा देने का काम किया है। बिहार का जो रिज़ल्ट आएगा, इस रिज़ल्ट के बाद अभी तो बिहार का गद्दी खाली करवाया है अभी हम युवाओं ने मिलके, हम लोग अब देश के गद्दी को खाली करवाएंगे। नरेंद्र मोदी को हटाकर जो देश चलाने वाले प्रधानमंत्री हो, समाजवाद को बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री हो, उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनवाने का काम करेंगे। बिहार से अगर जो एग्जिट पोल है अगर वो सही साबित हो जाती है तो बंगाल के जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो यूपी के व्यूअर, क्योंकि आने वाले वक्त वहाँ चुनाव है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ के लोगों को? हम तमाम लोग एक ही चीज़ संदेश देंगे कि बिहार ने एक बार ये प्रूफ दिया है पूरे देश को, और बिहार ने ये बताने का काम किया है कि बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। बिहार के लोग शमशान कब्रिस्तान वाले लोग नहीं हैं। बिहार के लोग आदमी पकड़ना जानते हैं, बिहार के लोग विकास पे बात करना जानते हैं, और बिहार के लोगों को रोज़गार चाहिए, विकास चाहिए, ना कि उनको हिंदू का टीका और मुसलमान का टोपी चाहिए। तो ये संदेश हम तमाम लोगों को देना चाहेंगे कि जो भी लोग हों, जितने भी लोग हों बिहार, यूपी के और बंगाल के, वो भाजपा के झांसे में ना आए। जो वहाँ का लोकल मुद्दा हो, जो वहाँ का घर घर का मुद्दा हो, और उस मुद्दे को उठाने का जो काम करे, उस सरकार को चुनने का काम करे। हमारे नेता ने क्या मुद्दा उठाया? आपका भी भाई होगा, छोटा भाई, बड़ा भाई, MBA की नौकरी है उसके पास। हमारे भी घर में बहुत सारे लोग हैं उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। तो ये घर का मुद्दा जो भी व्यक्ति उठाए, आप उसे चुनने का काम करें। और मंदिर और मस्जिद आपको पेट नहीं भरता, पेट आपको रोजगार भरता है। और हम लोगों ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है बिहार की जनता से। शिक्षक को देखिए क्या हालात है, शिक्षक वालों आंदोलन पे हैं, हमारे आंगनबाड़ी सेविका लोग आंदोलन पे रहती हैं, कंप्यूटर शिक्षक आंदोलन पे रहते हैं। ये तमाम लोग को हम लोग इस बार एक मजबूती के साथ इन लोगों को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। और हम अपील भी यही करें कि जो लोग जहाँ भी हों, ऐसे लोगों को ही चुनने का काम करें जो आपके मुद्दे पे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ैन है उनसे हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। हम चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को जो हमारे साथी, हमारे मीडिया बंधु जो चला रहे हैं, उसको आप लोग सब्सक्राइब करने का काम करें, लाइक करने का काम करें और हर लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि ये लोग हर जगह पे जाकर और आम मुद्दों को उठाने के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश यादव जी, हम चैनल को वक्त देने के लिए। ज़्यादा अपडेट्स के हम चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।